इस वीडियो में हम बात करेंगे पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के इलाज के बारे में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस के बारे में और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के इलाज में सबसे पहले आपको आइस पैक और हीट थेरेपी करनी है। जैसे ही आपको महसूस हो रहा है आपको कूल्हे के हिस्से में दर्द है, बटक वाले हिस्से में दर्द है, तो आपको ऑल्टरनेट गरम और ठंडे का सेक करना है। यानी पहले आपको ठंडे का बर्फ का सेक करना है। इसमें आप बर्फ का टुकड़ा लेके एक पतले से रुमाल में, टॉवल में रैप कर लेंगे और उस आपके जिस हिस्से में कूल्हे में दर्द है, पायरिफॉर्मिस मांसपेशी जहाँ है, उस हिस्से में आपको आइसिंग करनी है 15 से 20 बार घुमा घुमा के, सर्कुलर मोशन में यानी रोटेशन में। उसके बाद आप गरम का जो गरम पैड आता है या फिर गरम पानी की थैली आती है वो रखेंगे उसी समय 15-20 मिनट के बाद। यानी पहले आइसिंग करेंगे 15-20 मिनट तक, फिर उसके बाद आप गरम का सेक करेंगे 15-20 मिनट तक। ऐसे ऑल्टरनेट बर्फ का और गरम का सेक करना है आपको। आपको हर 2-3 घंटे बाद ये चीज करनी है ताकि आपका दर्द और सूजन कम हो सके। उसके बाद आपको दवाई लेनी है, मेडिसिन जैसे पेन किलर्स है, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ताकि आपका दर्द कम हो, सूजन कम हो। फिर कुछ पायरिफॉर्मिस स्टीरॉइड्स होते हैं जो इंजेक्शन देते हैं आपकी पायरिफॉर्मिस मांसपेशी पे। ये पायरिफॉर्मिस इंजेक्शन एक लोकल एनेस्थेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जो आपकी पायरिफॉर्मिस मसल पे डालते हैं। इंजेक्ट करने के बाद आपका दर्द और सूजन कम हो जाता है। उसके साथ साथ बोटेक्स के इंजेक्शंस भी होते हैं जो बॉटुलिज्म टॉक्सिन है उसका इंजेक्शन देते हैं आपको पायरिफॉर्मिस का। अगर जब स्पाज्म हो गया है, इंजरी हो गई है, तब जिससे आपका दर्द कम हो सके, जो सियाटिक नर्व का वहां प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीज हो सके और वो कम हो सके। फिर सर्जरी, अगर आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से यानी मेडिसिन से, स्टीरॉइड के इंजेक्शन से, बोटॉक्स के इंजेक्शन से, फिजिकल थेरेपी से ये ठीक नहीं होता तो अब सर्जरी होती है एक लास्ट पॉइंट पे, यानी बहुत रेयर होती है। तो इसमें जिस हिस्से में पायरिफॉर्मिस मसल्स के जिस हिस्से में पीछे की तरफ जहाँ सियाटिक नस निकल रही है, जब वहां वो दब रही है, उस हिस्से में वो पायरिफॉर्मिस जो मांसपेशी उसके टेंडन को कट कर देते हैं और जो प्रेशर पड़ रहा है नस का, सियाटिक नस का, उसको वहां से रिलीज कर देते हैं। तो ये सर्जरी की जाती है। अब फिजिकल थेरेपी की हम बात करते हैं तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में अगर जब आपका दर्द थोड़ा कम है, सूजन कम है, इन्फ्लामेशन कम है, तब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अगर आपको बहुत तेज का शूटिंग पेन और सिवियर पेन है, सिवियर दिक्कत है, तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब आपका दर्द कम हो रहा है आइसिंग से, हॉट पैक के अल्टरनेट से, दवाई से, उसके बाद आपको फिजिकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है ताकि आपकी स्ट्रेंथ आ सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और मांसपेशी जो कमजोर हो गई है पायरिफॉर्मिस वो वापस मजबूत हो सके। तो इसके लिए पहली लाइन पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, एक पैर मोड़ लेंगे और एक पैर के जांग को उस पैर पे रख लेंगे। यानी आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हैं शुरुआत। जो आपका पैर जमीन पे है उसके जांगों को आप दोनों हाथों से भी पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे टॉवल या कोई थैलाबैंड भी रैप करके अंदर की तरफ लेके आएंगे, छाती की तरफ होल्ड करेंगे जब तक आपको कंफर्टेबल लगता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। फिर रिलैक्स, ऐसे 5-10 बार करेंगे। हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है, दिन में 2 से 3 बार करनी है और हर एक बार में एक्सरसाइज में 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखना है जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, एक पैर सीधा रहेगा और जिस पैर की स्ट्रेचिंग करनी है वो पैर ऐसा सीधा रहेगा। ऐसे आप पंजों पे टॉवल रैप कर लेंगे। फिर अपने पैरों को आपको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, बिल्कुल सीधा रखना है, होल्ड करना है इस पॉइंट पे। तो आपको पीछे कॉन्ट्रैक्शन, आपको टाइटनेस, आपको जो हैमस्ट्रिंग मसल आपकी जांघों के पीछे वाले हिस्से में उसका स्ट्रेच फील होगा। फिर है ब्रिजिंग, जिसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे। फिर आपको अपने कमर को ऐसे सीधी उठानी है, बिल्कुल होल्ड करना है 5 सेकंड तक। फिर रिलैक्स। लंबर स्पाइन फ्लेक्शन, यानी आप ऐसे सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने को अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे जहां तक कंफर्टेबल आपको स्ट्रेच आएगा, हिप वाले हिस्से में, बटक वाले हिस्से में होल्ड करेंगे। फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करेंगे। फिर कैट एंड काउ स्ट्रेच, इसमें आपको ऐसे आप 4 नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपनी गर्दन को नीचे लेके जाएंगे और पेट अंदर दबाएंगे और जो आपका अपर बैक उसको उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक। फिर उसके बाद आप अपनी कमर को नीचे लेके जाएंगे, अपने पेट को रिलैक्स करेंगे और अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे 10-10 बार करना। फिर पार्शियल कर्ल, इसमें आप ऐसे सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे आगे से थोड़ा सा उठना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स।
प्रोन हिप एक्सटेंशन, इसमें आप उल्टा लेट जाएंगे, आप अपने हिप वाले हिस्से, पेल्विस वाले हिस्से के नीचे आप टॉवल को रोल करके भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। फिर आपको आपकी हिप का एक्सटेंशन करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे बेंड करना है आपको अपने घुटने को। फिर है रेजिस्टेड हिप अबडक्शन, इसमें आपको ऐसे आप अपने जो डोर है उसके एक इसके में थेरापिन बांध लेंगे और एक हिस्से में अपने पैरों को ऐसे बांध लेंगे, फिर पैरों को बाहर की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। आप डायग्राम में देखते रहिए एक्सरसाइज कैसे करनी है। फिर है कोबरा पोज, इसमें आप ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करके ऊपर उठना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। सब 10-10 बार करनी है आपको। फिर क्वाड्रप्ट आर्म लेग रेज, इसमें आप ऐसे कूंडलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, एक हाथ उठाएंगे सीधा रखेंगे तो उसका अपोजिट पैर आप सीधा करेंगे। अगर लेफ्ट वाला हाथ आपने सीधा उठाया है तो राइट वाला पैर बिल्कुल सीधा उठाएंगे। इस पोस्टर में आप 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स, फिर ऑल्टरनेट करेंगे, ऐसे 10-10 बार करेंगे। अब आप पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम का घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक तो आपको जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, क्या स्पोर्ट्स में हो, तो पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एकदम से आपको एक्सरसाइज नहीं बढ़ानी है, धीरे धीरे करके अपने एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाना है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पे या बहुत ज्यादा ऊंचाई पे या बहुत ज्यादा ढलान में नहीं चलना है आपको। हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने पोस्चर को चेंज करना है, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाना है, खड़े हैं तो बैठ जाना है। अपने पोस्चर को अच्छा रखना है, ज्यादा झुका के स्लाउच पोस्चर में नहीं रहना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। भारी सामान नहीं उठाना है, अगर आप छोटा मोटा सामान नीचे से उठाते हैं तो सीधा कमर नहीं झुकानी आगे की तरफ, दोनों घुटने मोड़ के फिर सामान उठाना है। उसके साथ साथ ज्यादा ट्विस्टिंग एक्टिविटी नहीं करनी है, ब्रेक दे दे के काम करना है, ज्यादा लगातार ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट नहीं करने हैं, अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, बैठ रहे हो उठ रहे हो तब। उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखना है आपको रेगुलर एक ही एक्टिविटी बार बार नहीं करनी है, अपने वेट को नहीं बढ़ाना है, वेट ज्यादा है तो कम करने की कोशिश करनी है। वॉकिंग डेली करनी है, रोज शुरुआत में 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट बढ़ाओ, ऐसे। हमेशा अच्छे शूज पहन के ही आपको चलना है, ऊबड़ खाबड़ जमीन पे बिल्कुल नहीं चलना, बिना चप्पल बिना जूते नहीं चलना, आपको अच्छे चप्पल अच्छे जूते पहन के ही चलना है, फिर जूते पहनने हैं। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो आइसिंग और गर्म का सेक, बर्फ और ठंडा और गर्म का सेक अल्टरनेट करना है, जैसे आपको बताया है। दर्द की दवाई इंजेक्शन लगा लेना अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करनी है। उसके साथ साथ अपने पोस्चर का ध्यान रखना है और एक्सरसाइज डेली करनी है और एक्टिव रहना है। थैंक यू।